हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर 5th की एपी की एक्सरसाइज 5.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो आइए चलिए करते हैं। 14th क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, नंबर्स बताने हैं आपको। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है और 250 तक जाना है। तो जितने भी 4 के मल्टीपल्स है वो क्या है, पूछ रहा है कि कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो इसको हम एपी से सॉल्व करेंगे। कौन से मल्टीपल्स पूछा है, 4। तो 10 तो मल्टीपल नहीं है 4 का, 11 भी नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 12 से स्टार्ट है। तो यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो भी मल्टीपल आएगा 4 का वो 4 टर्म्स छोड़ के आएगा, मतलब नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा, 16। उसके अगला कौन सा होगा, 20, फिर नेक्स्ट होगा 24। तो हमें इस चीज़ की और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, तो हम इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ रही है, ए, मैं यहाँ लिख रही हूँ। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, जाहिर सी बात है 4 के मल्टीपल्स है तो 4 ही कॉमन डिफरेंस होगा। अब आती है बात लास्ट टर्म की। तो देखिए लास्ट टर्म कौन सी है, वैसे जो नंबर्स बोले हैं उसका लास्ट टर्म है 250। 250 चेक कर लेते हैं 4 का मल्टीपल है या नहीं है। मैंने आपको बताया था तरीका कैसे चेक करना है, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। देखिए 4 के टेबल में तो 10 आता नहीं है, तो यहाँ अब इससे बड़ा नंबर तो हम ले नहीं सकते। दैट मीन्स हमें इससे छोटा नंबर चाहिए जो 4 का मल्टीपल हो और 250 से कम हो। देखिए अब क्या कौन सा नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम 249 तो बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑड नंबर है। उसके बाद 248 चेक करते हैं। तो ये देखिए 4 6 या 24, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 8 नीचे उतरेगा, तो 4 2 जा 8। देखिए पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, मतलब हमारा जो डिज़ायर्ड नंबर है, जो लास्ट टर्म है हमारे पास, वो कौन सी है, 248 है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे नंबर चल रहे हैं, लास्ट में आपके पास क्या आएगा, 248। ज़रूर ये इसका मतलब ये नहीं है कि 250 लिखा है तो आपको लास्ट टर्म 250 ही लेनी है। इसने क्या मांगा है यहाँ पे, डिसाइड किया 4 के मल्टीपल्स। तो इसने बोला इसके बीच में, इन दो नंबरों के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनमें से सिर्फ 4 के मल्टीपल्स बताइए कि कितने हैं। तो हमें बस लास्ट टर्म निकालनी है। तो कौन सी है, 248 है हमारी जो nth टर्म है। मान लीजिए कि इसमें इसने नंबर ऑफ मल्टीपल, हाउ मैनी मल्टीपल्स पूछे, मतलब टर्म्स पूछी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, लेट n be the number of multiples of 4। ठीक है, n मान लेती हूँ। a मैंने आपको पहले बता दिया था कितना है, 12। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, तो मुझे बेसिकली इस टर्म का नंबर पता करना है कि ये कौन से नंबर पे आ रही है। तो ये कौन से नंबर पे आई वही तो पता करना। तो यानी कि nth टर्म है हमारी। तो nth टर्म कितनी है, 248। बस सब कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है आपको nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। a कितना है, 12। सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। और इजी करना है तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 12 प्लस 4n, यहाँ से ब्रैकेट हटा देती हूँ, 4n माइनस 4 इक्वल्स टू 248। 8 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 248। 4n इज इक्वल्स टू 248 डिवाइड बाई 8। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 248 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो रहा, माइनस होगा। 240 डिवाइड बाय 4। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 60 नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 4 से मल्टीप्लाई हो रही हैं इन नंबर्स के बीच में। आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। आपके पास 2 APs दे रखी हैं, इनकी जो nth टर्म है वो बराबर है, मतलब कोई एक टर्म है इनमें जो इक्वल आ रही है, वो उस टर्म का नंबर पूछ रहे हैं कि कौन से नंबर पे जो इक्वल टर्म्स है वो कौन से नंबर पे हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेती हूँ, फर्स्ट टर्म इसकी निकाल लेती हूँ, इस AP की भी और कॉमन डिफरेंस भी। तो फर्स्ट
फर्स्ट एपी, हमारे पास फर्स्ट एपी में ए कितना है 63 है और डी कितना है 65 माइनस 63 2। सेकेंड एपी के लिए ए कितना है 3 और डी कितना है आपके पास 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। दोनों के ए और डी हमारे पास अलग अलग आ रहे हैं और अब हमें पता है कि इनकी nth टर्म बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n1 इज इक्वल्स टू n2 इज इक्वल्स टू n, और उससे पहले लिख लीजिए an1 इज इक्वल्स टू an2 इज इक्वल्स टू an। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसकी nth टर्म फर्स्ट एपी की nth टर्म और सेकेंड एपी की जो nth टर्म है वो वो दोनों इक्वल हैं, तो मैंने उसको मान लिया है कि वो किसी nth टर्म के बराबर है। उसके बाद मैं मतलब इसका मतलब यहाँ से क्या निकलता है कि n1 इज इक्वल्स टू n2 इज इक्वल्स टू n है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, an1 इज इक्वल्स टू an2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे an1 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू an2 माइनस 1 डी। ए कितना है 63 है आपके पास, n1 और n2 दोनों n के बराबर है, तो यहाँ से चेंज कर देती हूँ। d कितना है 2, यहाँ पे सेकेंड टर्म का n लिखेंगे हम, ए की वैल्यू फिल करेंगे, यहाँ पे भी n लिख लेते हैं। d यहाँ कितना चल रहा है 7, 63 प्लस 2n माइनस 2 7 61 माइनस 4 माइनस 5n माइनस 65। तो कौन से नंबर वाली टर्म बराबर है, दोनों की 13th नंबर वाली जो टर्म है वो सेम है, तो an इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा a13। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है, आपको उसकी 20th टर्म पता करनी है, बट कहाँ से पता करनी है, लास्ट से 20th होनी चाहिए, फर्स्ट से नहीं है। इस पर लास्ट से 20th नंबर पे क्या आ रहा है वो पूछ रहा है। तो एपी क्या है आपके पास, ये एपी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 20th टर्म नहीं पूछ रहा है, वो कहाँ से पूछ रहे हैं, इस जगह से पूछ रहे हैं। तो अगर यहाँ से पूछ रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 253 सो ऑन 13 8 3। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वो लास्ट से पूछ रहा है, यानी कि अगर लास्ट से गिनना शुरू करूँगी तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगी, यहाँ पे कुछ सेकेंड टर्म होगी, यहाँ पे थर्ड टर्म होगी। ठीक है, तो लास्ट अगर हमें लास्ट से पूछा है तो यानी कि यहाँ अगर इधर से स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 253। ठीक है, उसके बाद डी निकालना है मुझे, तो डी कैसे निकालूंगी, वैसे डी कैसे निकालते थे 8 माइनस 3 ये होता था आपके पास डी, 5 आएगा डी। लेकिन जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, बैक साइड से स्टार्ट करूँगी, तो आपके पास पहले कौन सी टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी a1 8 और उसके बाद 3 आएगी। ये देखिए पहले 8 आ रही है, फिर क्या आ रही है 3 आ रही है, तो इस केस में डी क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा -5। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से डी चेक कर लेना है, जो भी डी का साइन होगा उसका उल्टा साइन आपको यहाँ पे लगा देना है, यानी कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 5 डिफरेंस आएगा, -5 सॉरी। तो मैं यहाँ पे भी चेंज कर देती हूँ। अगर इधर से काउंट करते तो 8 माइनस 3 था, लेकिन उस साइड से काउंट कर रहे हैं तो आपके पास 8 पहले आ जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 3 माइनस 8 कितना आ जाएगा डी -5। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे ये वाली लास्ट टर्म हो जाएगी, तो यानी कि ये लास्ट टर्म है मेरे पास कितनी है 3 है। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है 820, तो हमें इस लास्ट टर्म की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, हमें बेसिकली 820 निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास n कितना है 20, तो फॉर्मूला पुट करते हैं a20 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 253 प्लस 19 इंटू डी कितना निकला आपके पास -5।
तो सॉल्विंग करके हमारे पास आ रहा है 208, ठीक है। यानी कि अगर मैं इधर से गिनना स्टार्ट करूँगी तो 208 आएगा हमारे 20th नंबर पे, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, उन्होंने 20th टर्म निकालने को बोला था, लेकिन लास्ट से निकालने को बोला था जब हम यहाँ से गिनेंगे। तो जब यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो यही आ जाएगी, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म। डी कितना आ रहा था, अगर हम इधर से डी गिनते थे तो यहाँ से स्टार्ट करते थे, डी आता था 8 - 3। लेकिन अगर हम उधर से स्टार्ट कर रहे हैं, उस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपकी सेकेंड टर्म हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म। मान लीजिए कोई भी टर्म है, तो मैं कैसे करती हूँ, इस टर्म में से ये वाली टर्म निकालती हूँ, तो यहाँ पे 3 है और वहाँ उसमें से 8 माइनस करना, तो ये कितना आ गया -5। उसके बाद उसने बोला था 20th टर्म निकालनी है, तो n कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पुट किया, a + 20 - 1 × d। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, a 253 था, 20 - 1 19 हो गया। d की वैल्यू मैंने -5 निकाल रखी थी, 19 5 जा 95 आएगा यहाँ पे, ये ठीक कर लीजिए। उसके बाद माइनस कर लेते हैं, ये आंसर है, ठीक है। 158 है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 18th क्वेश्चन है। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। 4th और 8th जो टर्म है, मतलब 4 नंबर पे और 8 नंबर पे जो आ रहा है टर्म, जो भी नंबर आ रहा है उन दोनों को प्लस करके कितना आता है, 24 आता है। और 6th और 10th टर्म को प्लस करके आता है 44। यहाँ लिख लेती हूँ, 6th और 10th टर्म को प्लस करके कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। पहली 3 टर्म्स बतानी है उस एपी की, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, a प्लस, सीधा लगा रही हूँ इस बार, a + n - 1 × d लगाते हैं तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे क्योंकि ये देखिए, अब मैं a क्यों सेम लिख रही हूँ, d क्यों सेम लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास टर्म्स चल रही हैं वो एक ही एपी की बात कर रहा है, कोई अलग से एपी नहीं है। तो आप आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लीजिए, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है 4th और 8th टर्म, मतलब 4th नंबर पे जो आ रहा है और 8th नंबर पे जो आ रहा है, उन दोनों को प्लस करके 24 आता है। तो यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर्मूला, a + 3d + a + 7d = 24। ये कहाँ से आपको पता है, ये फॉर्मूला nth टर्म का n - 1 होता है, तो जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उसमें से एक माइनस कर दिया। 1a कितना हो गया आपके पास, 2a, और ये क्या हो गया, 10d = 24। थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, दोनों के पास 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन लेके ब्रैकेट ले लिया हमने, यहाँ से 2 आ रहा था इधर, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया, 12। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपके यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, a + 5d a + 9d = 44, 2a + 14d = 44, a प्लस, यहाँ से फिर से 2 मैंने कॉमन ले लिया और ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 22 आ गया। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे ही 2 इक्वेशन बन गई हैं तो उनको सॉल्व कर लीजिए। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सेकेंड में से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a + 7d = 22, a + 5d = 12। साइन चेंज हो जाएंगे माइनस होने के बाद, यहाँ पे कट गया, ये आ गया 2d = 10, d = कितना आ गया, 10/2 = 5। देयरफॉर a की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर d फुल पुट करेंगे हम, a + 5 × d, तो 5 जा कितना हो गया, 25, यहाँ पे 25 रख रहे हैं, = 12।
उसके बाद A 25 माइनस 12, तो A कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया। अब जैसे ही फर्स्ट टर्म आ गई है, D आ गया है, तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे गलती है, माइनस का केस आएगा, यहाँ पे 12 माइनस 25 माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने फर्स्ट 3 टर्म्स मांगी हैं आपसे, तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई -13, इसमें मैंने D प्लस, इसमें जो भी हमारी अगली टर्म आती है A प्लस D होता है, तो -13 प्लस 5 मतलब -8, फिर -8 प्लस 5 -3, और फर्स्ट टर्म यही पहली 3 टर्म्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 19th क्वेश्चन है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। एक बंदा है, उसने 5000 से काम शुरू किया था, साल की सैलरी उसको कितनी मिल रही थी 5000। फिर एंड क्या लिखा है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। तो वो पूछ रहा है कि ऐसे इंक्रीज कर करके इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो अगर 200 रुपये का उसको हर टाइम इंक्रीमेंट मिल रहा है हर साल, तो कौन सा साल है जिसमें उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी। ठीक है, आइए करते हैं। 19th क्वेश्चन है, सैलरी कितनी है उसकी 5000 है, करंट जो सैलरी है 5000 चल रही है इस साल। नेक्स्ट ईयर उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला, तो सैलरी कितनी हो गई 5200। फिर 200 का इंक्रीमेंट मिला तो 5400। ऐसे करते करते कभी ना कभी उसकी सैलरी 7000 होगी। तो वो ये पूछ रहा है कि कौन से ईयर में 7000 होगी। मतलब बेसिकली हमारे पास टर्म्स गिवन है, वो ये पूछ रहा है कि इस टर्म का नंबर क्या है। ये जो टर्म है, ये जो नंबर है, ये कहीं ना कहीं तो आएगा, ये सैलरी तो है, बट कौन से साल में, कौन से नंबर पे आएगी ये टर्म। तो नंबर पे मतलब कौन से साल में आएगी। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, आइए देखते हैं कौन से साल में इसकी सैलरी 7000 होने वाली है। फर्स्ट टर्म है 5000। डी, अब डी देखिए कितना आसान है यहाँ पे निकालना। आपको उसने ऑलरेडी बता दिया कि उसका हर सैलरी में, हर साल की सैलरी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 200 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 200। यहाँ से चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टर्म्स मैंने लिखी ही इस 200 की मदद से है। डी मिल गया आपके पास। आपके पास एक टर्म आ रही है उस पूरी एपी में, तो ये एपी बन रही है ना, तभी एक टर्म आ रही है 7000। वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो टर्म है ये कौन से नंबर पे आ रही है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7000 है, 5000 प्लस n माइनस 1, n पता नहीं कितना है, यही तो निकालना है हमें कि कौन से नंबर पे आ रहा है ये टर्म। d है हमारे पास 200। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले। 200 n माइनस 200, यहाँ पे मैं ऑलरेडी रब कर देती हूँ, यहाँ पे पहले लिख देती हूँ। 5000 में से 200 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4800। 200 n, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा इधर आके। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n देखिए यहाँ पे कितना है, मल्टीप्लाई हो रहा है n, यहाँ ये सॉरी 200 n से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2200 अपॉन 200 इक्वल्स टू n। मतलब उसकी ये सैलरी कितने साल बाद होगी 11 साल बाद होगी। ठीक है, अभी से अगर 5000 से स्टार्ट करेगा तो 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी पहुंचेगी 7000 पहुंच जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज का यहीं ख़त्म करते हैं। आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप अपने आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।